बच्चा अगर परेशानी में हो ना, माँ को कितना दर्द होता है ये सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है। मेरे साथ भी आज कुछ ऐसा ही हुआ। हे एवरीवन, नमस्ते। मैं सपना में रहती हूँ लालकुआ। दिन था आज मंगलवार, सुबह के 10:34 हो चुके थे। के लिए सबसे दुख देने वाली बात ये होती है ना, जब हमारा बच्चा बीमार होता है। बड़ी बीमारी तो छोड़िए, अगर सर्दी जुकाम भी हो ना, निश्चित रूप से वो उसके लिए दर्द भरा और परेशानी वाला होता है। मेरे बेटे को भी आज सुबह से ही उल्टियाँ हो रही थी, इसलिए हम उसे ले जा रहे थे डॉक्टर के पास। तो अपने आमतौर पर खुश मिजाज, फुर्तीला, शरारत करने वाला बच्चा अचानक से सुस्त, थका हुआ, चुपचाप रहता है ना, ये देखकर कितना बुरा लगता है। ये सिर्फ माँ ही समझ सकती है। कोई भी माँ नहीं चाहती कि हमारा बच्चा किसी भी चीज़ से दर्द में हो, चाहे वो छोटा हो या कितना ही बड़ा हो। माँ को हमेशा उसकी चिंता रहती है। पर क्या बच्चे बड़े होने पर अपनी माँ का दुख दर्द समझ सकते हैं? खैर छोड़िए, हम पहुंच चुके थे मैन चौराहे पर। लेफ्ट साइड ही नज़र पड़ी फाटक पर जो अभी लगा हुआ था। इस फाटक से मेरा रिश्ता ही पुराना है। मुझे इस फाटक के चक्कर में इतनी बार जाने में लेट हुई है ना, इसलिए मैंने इस रास्ते से आना छोड़ दिया था और 2 किलोमीटर का रास्ता पकड़ा था। ऐसा नहीं था कि मैं टाइम से नहीं आती थी। अरे सच बताऊँ तो मुझे आज तक यहाँ से ट्रेन गुजरने और फाटक लगने का टाइम ही नहीं पता चला। वैसे फाटक खुल चुका था, जो बहुत अच्छा हुआ। यहाँ से गुजरते हुए बहुत चेहरे दिखाई दे रहे थे, कोई बिछड़ा हुआ मिला ही नहीं। सो सैड। फाटक खुलने के बाद यहाँ की भीड़ से निकलने का अपना ही मजा है। इस सिचुएशन से स्पेशली बिंदु खत्ता और लालका वाले गुजर चुके होंगे। लो, हम पहुंच चुके थे ओके टेलर की गली में। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, ओके किसी दुकान का नाम है या किसी व्यक्ति का? बातों बातों में हम पहुंच चुके थे डॉक्टर के पास। हमने बेटे को दिखाया डॉक्टर को, जहाँ पे हमें पता चला कि सर्दी जुकाम और स्पेशली खांसी की वजह से वो बार बार कर रहा था उल्टी। तो हमें दी भाप लगाने की सलाह। तो हमने मानस को लगवाई भाप, और इतने प्यार से ले रहा था। इतनी छोटी सी जान को इतनी सारी दवाई पीनी पड़ेगी यार, सच में बहुत बुरा लग रहा था सोच के। और उसके बाद हम लोग आ चुके थे घर को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।